ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हम फर्दर स्टडी करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे इस पेंडेमिक के टाइम में, और घर से मत निकलिएगा, क्योंकि अभी इस समय कोरोना वायरस का सेकेंड फेज चल रहा है। सो बेटर है कि हम लोग घर में ही रहें। सो देखिए, लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग कंप्लीट किए हुए थे आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट, और पाइथागोरन ट्रिपलेट कैसे फॉर्म होता है वो भी हम देख चुके हैं। अब देखिए, हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3A। ओके, कंपोजिट मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3A। सो लेट्स स्टार्ट। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो हम लोग करते हैं आज एक्सरसाइज 3A। सो देखिए, आपका एक्सरसाइज 3A। सो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड व्हिच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सो हम लोग को ये देखना है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम लोग को जो मेथड यूज़ करना है कि कौन प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, उसको फाइंड करने के लिए वो है, सॉरी, कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो हम लोग यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझने से पहले, सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर निकालने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। तो इसमें देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी देखिए, ये दोनों टर्म मैं अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, पहले ये देखिए, फैक्टराइज मतलब क्या है। फैक्टराइज, तो फैक्टराइज, मान लीजिए आपके पास 6 है, तो 6 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1, 2, 3 और 6। तो देखिए, 6 का फैक्टर आपका आ गया 1, 2, 3, 6। नाउ हम लोग 1, 2, 3, 6 को 6 का फैक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप 6 को इन नंबर से डिवाइड करोगे, जैसे आपका आ गया 6, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6। अब ये देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो फिर से डिवाइड कीजिए, 6, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0। नेक्स्ट 6 1 6 जा 6, रिमाइंडर 0। तो हम लोग क्या देखें कि अगर इन नंबर से हम लोग 6 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। सो हम क्या बोलेंगे कि ये जो नंबर है ये 6 को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। सो दिस नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ 6। ओके, सो अभी ये तो हो गया फैक्टर, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स, सो प्राइम फैक्टर देखिए, अगर हम 6 को इस तरह से एक्सप्रेस करें कि अभी मान लीजिए 6 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3। फिर इसको फर्दर करेंगे तो ये आ गया 3 × 1। सो हम लोग को इसका 6 का मिला हमको, देखिए 2 × 3 × 1। सो 6 का जो फैक्टर है उसमें से जो प्राइम फैक्टर है वो आ गया आपका 2 और 3। सो 6 को स्प्लिट कर दिया आपका 2 × 3। सो ये 2 और 3 जो है, इसमें स्प्लिट करने से जो बना वो हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग ये है कि किसी भी नंबर को उसका प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट कर देना, मतलब मल्टीपल बना देना, वही इसका हो गया प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, सो आई थिंक इट इज़ क्लियर। सो विल गो इन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 400। सो इसको प्राइम फैक्टराइज करके हम लोग को ये देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। सो ले लीजिए आपका 400। सो इसको फैक्टराइज कीजिए 2 से। सो ये आ गया आपका 200। सो फिर से 2, सो ये आपके 100। फिर से 2, सो ये 50 ज़र। फिर से 2, ये आपके आगे 25 ज़र। फिर 5 एंड 5। सो 400 को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। अभी देखिए,
ये सारा का पूरा नंबर देखिए, ये पूरा प्राइम नंबर से 2 और 5 है इसमें, और दोनों नंबर प्राइम नंबर से। सो ये है आप आ गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके टू सी so 400 we can make pair of these numbers। ये आपका हो गया पेयर, ये हो गया पेयर, और ये हो गया पेयर। सो अगर पेयर बन जाता है देन इट इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। सो वी कैन राइट 400 is equal to 2 square into 2 square into 5 square, which is equal to 2 into 2 into 5 whole square. So it is 20 square. Okay. So we'll write so 400 is a perfect square. Okay, now let's see next question, question number 2. So it is given, so I will do question number 3. Okay, you do question number 2. 1296. So factorize 1296. So 1296. So 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 8 are 16, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 4 are 8, again 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 2 are 4. So 2 1 are 2, 2 are, okay, correct. 281, then 3 3 27 are, okay, 3 27 are, then again 3 9 are, 3 3 are. So we can write 1296 as 2 square into 2 square into 3 square into 3 square. So it becomes 2 into 2 into 3 into 3 whole square, which you can write 4 9 are 9 4 are 36, it is 36 square. So 1296 is a perfect square. Okay, so I have done question number 1 and 3, you do the rest. Okay, so we will do question number 2. So you see next question, we'll do the solution of next question. See, question is find the smallest number to be multiplied to get a perfect square. So number 1 question is given 512. So we have to find the smallest number to make this a perfect square. That means this number is not a perfect square. So to get that number we have to factorize this. Okay, so you factorize it, so it is 512. So if I factorize, then with 2 2 are 4, 1 remaining, so it is 11, 2 5 are 10, 1 bacha, so it is 12, 2 6 are 12. Now again you divide 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 8 are 16, 264, 232, 216, 2 8, so it is 2 का हो गया 4 2 2 times. So 512 you can write as, see, 2 into how much time, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 times, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, it is 5 times, 6 7 8 9. Now you see they are all making pairs, these are making pairs, only one number is left which is not making pair.
So I have to multiply this with what number to make it pair? So that number is, you see, that number will be 2. Okay. So which is the smallest number you have to multiply to get it perfect square? So the smallest number with which we'll multiply to get a perfect square is 2. So the smallest number is 2. Okay. So I will go to question number 4. Rest you do. Question number 4, you see. So it is given 35280. Now I will factorize this number. So 35280. Now divide this with 2. So 2 1s are 2, remainder 1. It is 15. So 2 7s are 14. So 1 remaining. So it is 12. 2 6 are 12. 2 4s are 8. 2 0 0. Okay. 2 8 is 16. Again 2 8 is 16. 2 2s are and 2 0 0. Okay. Next 2 4 4 1 0. Then again 2 2 0 5. So 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 0 0. Okay, it is not going with 2. It is not divisible with 2. So I'll divide this with 5. So 5 4s are 20. 2 remaining. Again 5 4s are 20. Again 5 1s are 5. So 4 4 1. You see, it is 9. If you add, it is 9. So it is divisible by 3. So 3 1s are 3. 14. 3 4s are 12. 3 7s are. Again you see, if you add, it is divisible by 3. So 3 4s are 12 and 3 9s are 27. Then it is 7 into 7. So I can write this number 35280 as 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 3 into 3 into 7 into 7. So you see, all are making pairs. All these numbers are making pairs. Only 5 is not making pair. So the smallest number to be multiplied is, smallest number is 5. Okay. So we have completed question number 2, and the remaining we will do in the next video. Okay. Okay, then bye and take care. We'll see in the next video.